प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे जीवन से संबंधित है। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। हर कोई चाहता है कि हम बहुत आनंद से जिएं, खुशी से जिएं और ये जीवन बहुत ही अच्छी तरह गुजर जाए, कट जाए। लेकिन विरले होते हैं वो लोग जो अपने मुताबिक या अपने अनुसार खुशी से ये जीवन जी पाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, पूरा जीवन उनके ऊपर समर्पित कर देते हैं। ये ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और वो बच्चे फिर क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं और पूरी ज़िंदगी वो समाप्त कर देते हैं। इस तरह यह जीवन चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कोई भी अपने लिए नहीं जीता और लास्ट में मृत्यु के क्षण में ना बच्चे काम आते हैं, ना उनके बच्चे काम आते हैं। स्वयं हम अकेले ही रह जाते हैं और यह जीवन ऐसे ही दुख और विषाद में कट जाता है। तो हम क्या करें? क्या ऐसे ही जीवन जिएं? नहीं। थोड़ा आप विचार करेंगे अपने जीवन में तो आप थोड़ा अलग हटकर सोचेंगे। जैसे कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं? कभी आपने सोचा है? 300 लगभग हम मान लेते हैं हमारे पास 70 साल बचे हैं, मान लेते हैं, क्योंकि 70 साल तो बहुत कम लोग जी पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और तमाम तरह की परेशानियां और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो 40 साल तक ही आदमी ठीक ठाक रहता है। तो 70 में आप एक साल में 365 दिन रहते हैं, तो 365 दिन का 70 साल में गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? लगभग 25,500 दिन आएंगे। उसमें भी आपने ज़िंदगी जितनी जी ली है, जैसे 30 साल, 36 साल, 40 साल, तो उतने दिन को आप माइनस कर दीजिए। जैसे 10 साल आपने ज़िंदगी जी है, 1 साल से लेकर 10 साल, तो आप 3000 गुणित 365 दिन को 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? तो 3000 समथिंग आपने ज़िंदगी जी ली है और बची ज़िंदगी आपके पास लगभग उतनी बची है। तो उस हिसाब से देखेंगे हम, तो दिन के हिसाब से हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही कम समय। यदि हम दिन को रोज़ काटते जाएं कि आज का दिन गया, आज का दिन गया, क्योंकि साल काटते काटते हम एडिक्ट हो चुके हैं और हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब आप दिन काटेंगे कि इतने दिन में हमारा ये दिन ख़त्म हो गया और हमने 4000 या फिर 20,000 दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया और आज भी हम वैसे ही डिप्रेशन में हैं, उदासी में हैं, तो आगे भी वैसे ही होगा। इसलिए साल को बदलने की कोशिश ना करें, दिन को बदलने की, इस क्षण को बदलने की कोशिश करें। एक बहुत सुंदर मूवी आई थी, पुरानी मूवी है, जिसका नाम है माला माल। यूट्यूब में मिल जाएगा, कभी आप देखिएगा। उसमें हीरो रहता है नसरुद्दीन शाह, ऑटो चालक रहता है वो एक, और उसे विरासत में करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मिलते हैं। ऐसा कुछ वो स्टोरी है मूवी की। तो करोड़ों अरबों रुपए उसको मिलते हैं, लेकिन एक शर्त रहती है उस वसीयत के मालिक बनने की कि हर दिन उसको, हर दिन, हर घंटे उसको 30 लाख 35 लाख रुपए खर्च करने रहते हैं, घंटे के हिसाब से।
5 लाख मतलब 24 घंटे का जितना भी है, करीब लाखों रुपए एक दिन में खर्च करना है। कुछ लिमिटेड अमाउंट रहता है कि एक दिन में उसको आप खर्च करना है और लास्ट के दिन उसका 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए। ना उसको इन्वेस्ट करना है, ना उसकी कोई ज़मीन खरीदनी है, ना शेयर मार्केट में लगना है जहाँ से उसको पैसा वापस आए, और वहाँ उसको लगाना नहीं है, सिर्फ खर्च करना है। तो वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो खर्च करता है, खर्च करता है, खर्च करता है, परेशान हो जाता है, खर्च ही नहीं कर पाता है। यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है उसकी कि कहाँ खर्च करूँ, ऐसी जगह खर्च करूँ जहाँ से वो रिटर्न ना आए। पैसे को लेके आता है, 2 लाख लगाओगे तो 10 लाख लेके आता है। तो ऐसा ना हो, पैसा जाए और वापस ना आए। तो अजीब अजीब जुगाड़ लगाता है, अजीब अजीब जुगाड़ लगाता है। कोई उस वसीयत के बारे में लोगों को पता नहीं रहता है, तो लोग जो हैं उसे पागल बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही जानता है कि इतना खर्च करूँगा तो मेरे को अरबों रुपए, करोड़ों रुपए मिलेंगे। फिर वही जानता है, बाकी लोग को पता नहीं रहता, तो पागल समझते हैं उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परमात्मा ने भी हमें दिन जो है दिए हैं खुशी से लुटाने के लिए, ना कि उसको संचित करने के लिए कि आज का दिन दबा के रख लें, आज की खुशी दबा के रख लें, आज का जो भी धन है वो दबा के रख लें। तो वो जो है इकट्ठा हो रहा है, कर्मा बन रहा है, कर्मा। और आप उसको खर्च नहीं करेंगे तो फिर अगले जन्म में फिर आपको आना पड़ेगा। किसी को क्रोध किए, गाली दिए, उससे तुरंत आप डिपॉजिट हुआ आपका कर्मा, उससे माफ़ी नहीं मांगे तो आपका कर्मा डिपॉजिट हुआ। फिर अगले बार आप आएंगे अगले जन्म में चुकता करने के लिए, या वो चुकता करेगा या आप चुकता करेंगे। तो डिपॉजिट नहीं करना है। डिपॉजिट आप करेंगे तो वो कर्मा बन के आएगा, कर्मा बन के आएगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर शुरू से लेके लास्ट तक वही संसार के जाल जंजाल, शादी ब्याह, मृत्यु, बीमारी, सारी चीज़ फिर से झेलनी पड़ेगी। हज़ारों साल से हम वही झेल रहे हैं, जन्म जन्म से हमारा कई जन्म हो चुका है। संत महात्मा लोग बोलते हैं कई जन्म हम ले चुके हैं, फिर वही कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं। हम अपने जीवन को ये देखेंगे कि हर दिन हम वही रिपीट करते हैं, वही क्रोध, वही गुस्सा, वही उदासी, वही डिप्रेशन, कुछ नया नहीं। हम यदि डायरी लिखना शुरू करें 3 महीने की, तो हमको पता चल जाएगा कि इस महीने हम क्रोध करेंगे, इस महीने हम गुस्सा करेंगे, इस दिन हम खुश होंगे, इस दिन ऐसा करेंगे। पूरा मशीन में जैसा होता है वैसा ही हम होते जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हर साल के आने के इंतज़ार हम करते हैं और एक हफ्ता में उसे पुराना कर देते हैं, फिर वह पुराने साल की तरह उसे जीना शुरू कर देते हैं, और फिर वही सारी चीज़ रिपीट होती है। एक हफ्ते की खुशी रहती है, 2025, 2026, 2027 जो भी है, वो फिर वो पुराने साल के रूप में हमारे पास आते जाता है। हम नहीं बदलते, साल बदल जाता है और एक दिन ये दुनिया भी से हम चले जाते हैं और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होगी। ये पत्ते, पहाड़, सूरज वूरज, चाँद, सितारे हमारे नहीं रहने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मकान नहीं रोएगा हमारे जाने से, रिश्तेदार कुछ दिन रोएंगे, फिर ज़िंदगी भर कौन रोता है किसके लिए? कोई नहीं रोता है। कुछ दिन तक रोएंगे, उसके बाद फिर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपकी तस्वीर जो है बैठक खाने से लेकर स्टोर रूम में ट्रांसफ़र हो जाएगी और उनके बच्चे आएंगे, वो आपकी तस्वीर को नदी में बहा देंगे, आपका नामो निशान समाप्त। तो हम प्राथमिकता यदि बना के जिए, हम अपने जीवन में प्राथमिकता बना के जिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हम अपनी प्राथमिकता जानते ही नहीं। सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर
हम प्राथमिकता को समझ लें कि हम प्राथमिकता को कैसे जानें। यह तो सत्य है कि हमको इस संसार से जाना है और एक लिमिटेड समय लेकर हम आए हुए हैं, तो हमें सबसे पहली प्राथमिकता मेरे अनुसार अपने स्वयं की होनी चाहिए, आंतरिक विकास की। तो सबसे पहला आता है अध्यात्म। हर जाति धर्म में अध्यात्म कहीं ना कहीं रहता ही है। तो आपको किस चीज़ में आंतरिक रुचि है उसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ समय उसमें बिता सकते हैं। कृष्ण भक्त अपने कृष्ण भक्ति में, राम भक्त अपने राम भक्ति में, ध्यान वाले ध्यान में, और जो भी आपके आंतरिक विकास में आपके आत्मिक बल को बढ़ाने में सहायक करे, उसमें आपको कैसे भी करके टाइम देना ही है। खाना एक बार ना मिले चल जाएगा, लेकिन वो टाइम आपका छूटना नहीं चाहिए, ताकि आपको मरते समय मलाल ना हो कि मैं कुछ खो रहा हूँ। मरते समय ये मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे कि मैं कुछ पाकर जा रहा हूँ, मैं कुछ भर कर जा रहा हूँ, मैं इस जीवन में तड़पता हुआ नहीं मर रहा हूँ। अधिकतर लोग अस्पताल में, घर में, जहाँ भी उनकी मृत्यु होती है, तड़पते हुए मरते हैं। हाय मेरा पोता, हाय मेरा धन, हाय मेरा मकान, हाय मैंने इतना धन संपत्ति जोड़ा, कुछ काम नहीं आया, क्या होगा, मैं मर रहा हूँ, थोड़ा और जी जाता, और भी जी जाता तो भी और कमाता और पैसे ही जीता। लेकिन मरते मरते उसकी इच्छा जो है तड़पती रहती है, शांति से नहीं मरता है। बच्चे को देख लूँ, उसके पोते को देख लूँ, पोते की शादी को देख लूँ, सबको देख लूँ, और कभी भी उसकी यह इच्छा समाप्त नहीं होती। तो हमको जब भी आपको समय मिले, सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, तो सुबह आप सबसे पहले कोई भी काम करेंगे तो उसकी एनर्जी दिन भर आप में रहेगी। तो सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम जो कि आप करना चाहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, ध्यान यदि सीखें आप तो ध्यान करिए। मंत्र या फिर हरे कृष्णा हरे रामा वाला जो भी संबंधित आप मंत्र है उसे आप सीख सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो उसे कर सकते हैं। या आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी यदि आप अध्यात्म कार्य नहीं जानते, तो आप बैठ जाइए शांत और अपने सांसों को देखिए 1 घंटा। बीच में भूल जाएंगे, विचार आ जाएंगे, फिर सांस को देखिए, फिर विचार आएंगे, फिर सांस में ले आइए ध्यान। तो आप, ये आसान सी विधि है, इसको आप 1 घंटा करेंगे तो आपका जीवन आमूल रूपांतरित हो सकता है। यह एक चीज़ है। यदि आप और भी कुछ नहीं समझते, करना चाहते, तो आप सुबह उठिए, मस्त कोई भी अच्छा भजन संगीत जो भी आपको रुचिकर लगता है उसे लगाइए और 1 घंटा मस्त नाचिए, मस्त नाचिए, मदहोश होकर मस्त नाचिए। मीरा, चैतन्य, ये सब भक्ति मार्ग वाले हैं, यह इसी मार्ग से उपलब्ध हुए हैं। तो मस्त नाचिए आप और फिर शांत बैठ जाइए 15 मिनट 20 मिनट, जब तक आपको लगे आप बैठ जाइए। आपके अंदर एक आंतरिक शांति महसूस होगी। आपको लगेगा ये जीवन सफल हो गया, सफल हो रहा है ये जीवन। पता नहीं, बिना कुछ धन पाए, बिना कुछ बाहरी भौतिक सुविधा के, या फिर बिना कुछ ऐसा बाहरी उपलब्धि के, अंदर एक परम शांति अंदर महसूस हो रही है। उसी शांति की तलाश में लोग भटक रहे हैं। न्यूरो सर्जन, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वकील, सब अनपढ़ साधु के पास बैठे रहते हैं शांति की तलाश में। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ा लिखा ही साधु बन सकता है, अनपढ़ भी बन सकते हैं। आत्मज्ञान एक दूसरी अवस्था है जिसमें बाहर की पढ़ाई या ज्ञान काम नहीं आता। तो
मेरे कहने का मतलब है कि इतनी उपलब्धि के बाद भी लोग शांति की तलाश में भटकते रहते हैं और कहाँ कहाँ नहीं जाते। तो पहला आप क्या करेंगे, अपने आंतरिक शांति को प्राथमिकता देंगे। उसके लिए क्या आपको करना है, मैंने एक छोटा छोटा आपको बिंदु दिए हैं, आप अपने अनुसार उसे खोज सकते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वास्थ्य। जान है तो जहान है। जिंदा है तभी दुनिया सुंदर है। दुनिया की चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या महसूस कर सकेंगे? ना संगीत महसूस करेंगे, ना भोजन का स्वाद महसूस करेंगे, ना खुशी महसूस करेंगे। करोड़ों रुपए आपके सामने पड़े रहेंगे, आपको कुछ आपके मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि आपका शरीर ही ठीक नहीं है। तो दूसरा काम, दूसरी प्राथमिकता, आपको अपने शरीर को टाइम देना है। टाइम देने का मतलब एक्सरसाइज तो है ही, साथ में खान पान में आपका ध्यान देना है। पौष्टिक खाना सहजता से जो उपलब्ध हो जाए, वो सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हैं क्या आपके लिए ठीक है खाना, क्या आपके लिए नहीं है। दूसरा, आप वॉकिंग कर सकते हैं। 1 घंटा आप अपने शरीर को दीजिए, पसीना निकलते तक वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, रस्सी कूदिए छत में। टाइम नहीं है तो, कहीं जा नहीं सकते तो जिम जाने का यदि समय है तो जिम जाइए। योगा करिए, आजकल ऑनलाइन योगा होता है, फ्री में भी योगा होता है, सिखाते हैं सब। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, योगा के चैनल भरे पड़े हैं, आप उनमें से एक चुन सकते हैं। योगा करिए, और हमारा मन और शरीर जुड़ा हुआ है। मन दुखी होगा तो शरीर भी लंजर पंजर रहेगा, और शरीर यदि दुखी रहेगा तो मन भी उदास रहेगा। तो दूसरा, हमको क्या करना है, अपने शरीर पर फोकस करना है, ध्यान करना है। आगे और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। मित्रों, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन हम अंतिम समय में तड़पते हुए ना मरें। सबसे बुरी चीज़ होती है वो कि आह निकलती है, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं ऐसा बन जाता, काश मैं ऐसा हो जाता। तड़पता है आदमी, और वो तड़पन जो है ना, मृत्यु से भी ज़्यादा बहुत दुखदाई रहती है, बहुत दुखदाई रहती है। आदमी मरना नहीं चाहता, लेकिन उसको यमराज खींच के चल बेटा तेरा टाइम आ गया, वो तड़पता है। पशु पक्षियों को देखें आप तड़पते हुए। एक चिड़िया मरती है तो थोड़ा सा तड़पती है, फिर मर जाती है। आदमी सबसे ज़्यादा तड़पता है, पशु पक्षी नहीं तड़पते उतने ज़्यादा। उनकी मौत आती है, वो थोड़ा सा बीमार पड़ते हैं, थोड़ा तड़पते हैं, फिर मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, बेड में पड़े, क्योंकि मरना ही नहीं चाहता, वो छोड़ना ही नहीं चाहता शरीर, तो बेड में पड़े रहता है। जब उसको एकदम खींच के यमराज ले जाता है, तब जाके वो जाता है और दूसरे जन्म में आने का पूरा इंतज़ाम करके जाता है कि मैं दूसरा जन्म आऊँगा और फिर वही करूँगा, फिर वही वासना, फिर वही संसार, फिर वही करूँगा। और संसार में कभी चीज़ पूरी होती ही नहीं, क्योंकि ये माया है, सपना, ये सपना है संसार। कभी चीज़ पूरी नहीं होगी, सपना कभी भी पूरा नहीं होता है, सपना टूटता ही है, सपने का काम ही है टूटना। तो इसके बारे में हम और भी आगे पॉइंट या प्राथमिकता के बारे में चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो अपने जीवन में भटक रहे हैं, जिनको अपनी प्राथमिकता पता ही नहीं है, उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो समझ सकें कि हमारे जीवन के आने का उद्देश्य सिर्फ बच्चे पालना नहीं है। बच्चे पाल रहे हैं, उनके बच्चे फिर पाल रहे हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, बच्चे से बच्चे, यही हम करने आए हैं क्या?
पशु पक्षी एक बार समझ में आता है, लेकिन मनुष्य जीवन कितनी 84 लाख योनियों से मिलकर हमको मिलता है। तो क्या हम ऐसे ही जीना चाहते हैं? आज ज़रूर विचार करिएगा मित्रों। और एक बात और महत्वपूर्ण लास्ट में आपको बोलूँगा, ये पार्ट 1 है और आगे के पार्ट में हम और बात करेंगे। एक काम और करिएगा, आप लिखिए। हम जब लिखते हैं तो हमारा ब्रेन कनेक्ट रहता है। कोई भी अच्छी चीज़ आप सुनते हैं तो उसे आप डायरी में, कॉपी में लिखिए कि आप क्या समझे हैं। आप कोई भी चीज़ सुनते हैं ना, तो आप लिखने बैठेंगे ना तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं आप क्या सुने हैं। आप 2 लाइन लिख के ना भूल जाएंगे कि आप क्या सुने हैं, वो सब गायब हो जाता है वो, क्योंकि हम बेहोशी में इतना रहते हैं कि हम क्या सुने हैं हमारे समझ में ही नहीं आता। तो ये प्रयोग आप करके देखेंगे कि जो भी आप चीज़ें अच्छी जो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, या फिर जो भी आप सुने हों, जो भी आप लेक्चर, प्रवचन या फिर कोई भी अच्छी बातें सुने हैं, तो उन्हें लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए, अपने डायरी में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप पाएंगे कि आप लिख ही नहीं पा रहे हैं। आप जितना लिख पाएंगे उतना ही आपके अंदर घुसा है, बाकी सब बह गया। इसीलिए तो हमारा जीवन ऐसा है। कितने महात्मा, संत, बुद्ध पुरुष हमारे पास आते हैं और हम वैसे के वैसे ही अछूते रह जाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हम उसको अप्लाई करने के लिए कुछ प्रयत्न ही नहीं करते। इसलिए आप लिखिए, रोज़ रात सोते समय लिखिए कि आपने आज अपनी मुक्ति के लिए क्या किया, अपने अध्यात्म के विकास के लिए क्या किया, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया। ये सब आप राइट डाउन करिए, लिखिए। वो सिर्फ आपका ही रहेगा, पर्सनल रहेगा। उसमें आप खुद के विकास को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम मित्रों, धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप इसे पूरा देखिएगा और अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। मैं और कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं उन्हें ज़रूर आपको शेयर करूंगा, बताएंगे, और हम सब इन प्राथमिक बिंदुओं का लाभ लेके अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। प्रणाम।